बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची में परिंदों के कारोबार के हवाले से। परिंदों के इन हफ्तावार बाज़ारों में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का कारोबार होता है और हज़ारों की तादाद में कीमती व नादिर परिंदों के अलावा आम परिंदे भी फ़रोख्त किए जाते हैं। इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम में बाज़ों के गैर कानूनी कारोबार पर भी बात करेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर साल सैकड़ों बाज़ों से मुल्क से बाहर स्मगल किया जाता है, जिसकी कुल मालियत 3 अरब रुपए से भी ज़्यादा बताई जाती है। यकीनन बाज़ों का ये कारोबार गैर कानूनी है और ज़्यादातर बाज़ मुल्क से बाहर स्मगल किए जाते हैं। इस हवाले से हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कराची में परिंदों के कारोबार के बारे में। जी नाजरीन, पालतू जानवरों और परिंदों से बच्चों को कुदरती तौर पर लगाव होता है। यही वजह है कि तलबा और बच्चे अपने शौक को किसी न किसी तरह से पूरा कर ही लेते हैं। अहम बात यह है कि कराची में कम आमदनी वाला तबका कबूतर, तोते, मुर्गियां पालकर माहाना हज़ारों रुपए कमा रहा है। कराची में फैंसी तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते, बतखें, सुरखाब, कबूतर और मुर्गियों और दीगर परिंदों का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। खराब तरीन मुआशी हालात और बेरोजगारी के शिकार अफराद घरों की छतों पर पिंजरे रखकर परिंदों का यह कारोबार कर रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 1 बरस से जायद अरसे से दीगर अशिया समेत परिंदों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से मकामी फैंसी तोते और परिंदे पाकिस्तान में ज़्यादा बिकने लगे हैं, या यूँ कह लीजिए कि परिंदों का कारोबार करने वालों के लिए मकामी तौर पर ज़्यादा करामद होने लगे हैं। जाहिर है कि मुल्क में महंगाई की गैर मामूली लहर की वजह से परिंदों की भी दवाएं, खुराक और दीगर अखराजात बढ़े हैं और इसी वजह से इन परिंदों की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कराची के परिंदों के बाज़ार में सबसे अहम सदर एम्प्रेस मार्केट, शरीफाबाद और करीमाबाद बाज़ार को मरकज़ी हैसियत हासिल है। याद रहे कि चंद बरस कबल तक सदर की एम्प्रेस मार्केट ही परिंदों के बाज़ार का मरकज़ थी, लेकिन एम्प्रेस मार्केट से तजावज़ात के खात्मे के बाद ये बाज़ार एम्प्रेस मार्केट के सामने वाली गलियों में मुंतकिल हो गया है। परिंदों के इन हफ्तावार बाज़ारों में 500 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के परिंदे फ़रोख्त होते हैं। एक दहाई कबल तक शहर में परिंदों के ताजरों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, बल्कि अब 10 से 15 हज़ार लोग इस कारोबार से ज़्यादा बराह रास्त वाबस्ता हो चुके हैं। आमतौर पर हर इतवार को ये बाज़ार लगाए जाते हैं और यहाँ लाखों रुपए का कारोबार होता है। ताहम FBR के इस कारोबार पर भी नज़र है। अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ फैंसी तोते और कीमती परिंदे पालने और ख़रीदो फरोख्त करने वाले ताजरों का कहना है कि हुकूमत इस कारोबार की सरपरस्ती करे और स्मगलिंग की लानत से जान छुड़ाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त देकर काबिल ज़िक्र टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी की मद में भारी ज़र मुबादला हासिल कर सकती है। जी नाजरीन, यहाँ ये बात भी निहायत अहमियत के हामिल है कि बाज़ परिंदों और तोतों के ताजर अपने YouTube चैनल बनाकर उनको पालने, बीमारियों से महफूज रखने और कारोबार के हवाले से तरगीब दे रहे हैं। बेरोज़गारी के इस दौर में फैंसी तोतों और परिंदों का कारोबार खासा बढ़ चुका है। नौजवान तबका मोटरसाइकिलें, घर के इजाफी सामान फ़रोख्त करके या कर्ज लेकर फैंसी तोतों और परिंदों का काम करने लगे हैं, जो 50,000 से शुरू किया जा सकता है और घरों की छतों पर लकड़ी के पिंजरे बनाकर लोहे या प्लास्टिक की जाली लगाकर जगहें बना रहे हैं। हर इलाके में फैंसी परिंदों और तोतों की दुकानें खुल गई हैं, जहां उनकी खुराक, दवाएं मिल जाती हैं और मुख्तलिफ YouTube चैनल पर उनके रखने, उनके कारोबार के हवाले से हिदायत और मशवरे मिल जाते हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट, नॉर्थ कराची, नमक मंडी, सरजानी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, करीमाबाद, शरीफाबाद समेत दीगर इलाकों में परचून की दुकानों की तरह परिंदों की दुकानें खुल गई हैं, जहां सुबह से रात तक कारोबार चलता है। फैंसी परिंदों का कारोबार करने वाले ताजरों का कहना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। अब कराची में हज़ारों ताजिर हो चुके हैं और बड़ी तादाद में 600 से ज़ायद इक़साम के तोते परिंदे यहाँ मौजूद हैं। पोश इलाके हों या कच्ची आबादी के घर हों, छतों पर लोगों ने परिंदे, तोते रख कर कारोबार शुरू किया हुआ है। अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस कारोबार को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करे और इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी करे, ताकि दीगर बिजनेस और सनतों की तरह इस कारोबार को भी बैनुल-अक़वामी दुनिया के मुकाबले में लाया जा सके। अगर हुकूमत इस कारोबार की सरपरस्ती करे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खोल दे तो टैक्स ड्यूटी की सूरत में भारी ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। इस तरह परिंदों की बैनुल-मुल्क का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। जी नाज़रीन,
तो दूसरी तरफ ये मामला भी बहुत अहम है कि कराची के इलाके लियाकताबाद में जिस मकाम पर परिंदों का ये इतवार बाजार लगाया जाता है उसके अकब में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है। परिंदों के इस बाजार की वजह से यहाँ पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिजा में परिंदों के फुजले की बू की वजह से मरीजों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा परिंदों के ताजरों के गैर मामूली रश की वजह से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। यही वजह है कि मरीजों और एम्बुलेंसों को अस्पताल लाने जाने में शदीद दिक्कत होती है। इस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम से शिकायत के बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका है और हर इतवार को परिंदों का ये बाजार और भी ज़्यादा वसी होता जा रहा है और मरीजों की मुश्किलात में रोज़ की बुनियाद पर इजाफा ही होता जा रहा है। ट्रैफिक जाम की वजह से सिंध गवर्नमेंट अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और अमले की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो चुका है। अस्पताल के मरकजी दरवाजे और एतराफ़ में रश की वजह से ओपीडी, इमरजेंसी और इमराज कल्ब के शोबा हादसात में आने वाले मरीजों को अस्पताल तक रसाई हासिल करने में बहुत वक्त लगता है, जिससे उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कार्डियक इमरजेंसी के मरीज़ रास्ते में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत भी तशवीशनाक हो जाती है। एम्बुलेंसों में बैठे मरीज़ और तीमारदार काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। मरीजों की ऐसी हालत देखकर जब अस्पताल के चौकीदार मज़ाहमत करते हैं तो उनको धमकाया जाता है। व्यापारियों की गैर संजीदगी और पुलिस व काम की अदम तवज्जो की वजह से अस्पताल के अमले और व्यापारियों के माबैन तल्ख कलामी और झगड़े मामूल बन चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने कई बार इस परिंदा मार्केट और गैर कानूनी पार्किंग को मुंतकिल करने के लिए CM हाउस समेत दीगर मुतल्लिका काम को खतूत लिखे और दरखास्तें लिखी हैं, लेकिन बार बार निशानदेही के बावजूद इस संगीन और देरीना मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अस्पताल में आने वाले तीमारदारों और मरीजों का कहना है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में अगर कोई मरीज़ जान से चला गया तो कौन जवाबदेह होगा। इस तरह के बाजार वहाँ होने चाहिए जहाँ सेहत के मराकज़ मौजूद ना हो और ना ही मरीज़ों की आमदोरफ्त में खलल पैदा हो। इस सिलसिले में मरीज़ों और तीमारदारों का कहना है कि वो हकाम से अपील करते हैं कि वो इस बाज़ार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करें, जिससे मरीज़ों, तीमारदारों और अस्पताल की इंतजामिया को रिलीफ मिल सके। जी नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से बाज़ों को कैसे मुल्क के बाहर स्मगल किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 50 बाज़ों से ज़ायद को स्मगल करने की कोशिश की गई, जिसे कस्टम हकाम ने नाकाम बना दिया था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन बाज़ों की कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। बाज़ों की स्मगलिंग का ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है। ज़्यादातर बाज़ इन खलीज ममालिक में स्मगल किए जाते हैं या यूँ कह लीजिए कि इन बाज़ों को महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। बाज़ों की स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान में बाज़ों की नस्ल नापीद होती जा रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बाज़ों की 8 से 10 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से बेशतर अब नापीद होते जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने जिक्र किया कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में हकाम ने नापीद होने वाले बाज़ों को मुल्क से बाहर स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया। ख्याल किया जा रहा है कि स्मगल किए जाने की इस कोशिश में जिन परिंदों को मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा था उनकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ रुपए से भी ज़ायद थी। इस सिलसिले में कस्टम्स हकाम का कहना है कि जो परिंदे आम तौर पर पाकिस्तान से बाहर स्मगल किए जा रहे हैं उनकी नस्लें पाकिस्तान में नापीद होती जा रही हैं। अहम बात यह है कि पहले ये परिंदे अफ़गानिस्तान स्मगल किए जाते हैं और उसके बाद इन्हें अफ़गानिस्तान से अरब ममालिक ले जाया जाता है। पाकिस्तान कस्टम्स के इंसदाद स्मगलिंग के एहलकारों को स्मगलिंग के इस मंसूबे की खुफिया इतला मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कराची में मुतअद्दिद रिहाइश गाहों पर छापे मारे थे। इतलात हैं कि इस सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मौके पर कस्टम्स हकाम ने इरादा जाहिर किया था कि स्मगल किए जाने वाले इन बाज़ों को कुदरती माहौल में छोड़ दिया जाएगा। याद रहे कि 2017 में 80 बाज़ों के एक कमर्शियल फ़्लाइट पर सऊदी अरब जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हुई थी। उस वक्त जिस ताजिर ने यह तस्वीर ली थी, इस बात का कौमी इम्कान था कि इन परिंदों को सऊदी अरब शिकार खेलने के लिए ले जाया जा रहा था। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 2011 में कराची में हकाम ने जब्त किए गए 52 बाज़ों को अपने कुदरती माहौल में छोड़ा था। उस वक्त हकाम का कहना था कि ये बाज़ कतरी शाही ख़ानदान के अफराद दुरुस्त दस्तावेज़ात के बगैर मुल्क में ले आए थे। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ों की पाकिस्तान से स्मगलिंग में खलीजी ममालिक के लोग बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुलविस बताए जाते हैं। हुकूमत के लिए इस मामले को हर जाविये से देखना और उसकी तहकीकात करना लाजिम है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।